हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स मेरा परसों वीडियो आ गया था और एक वीडियो ये आ रहा है, तो तबीयत थोड़ी अभी भी डाउन है फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को अच्छी तरह से। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट रहेगा और कल से आपके लिए नेवी एमआर का जो प्रैक्टिस सेट होता है वो भी स्टार्ट कर दूंगा मैं। और जो मैथ की आपके लिए बात हुई थी बच्चों से कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, तो कल से आपको ये वीडियो मिलने लगेगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों थोड़ी बहुत आवाज़ वॉइस क्लियर नहीं आएगी तो आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना उसके साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते, पहला क्वेश्चन क्या है आपको पता है फ्रेंड्स, जैसे पुराने सेशन हो रहे हैं उसी के स्टार्टिंग मतलब उसी के अकॉर्डिंग ये भी होगा। 25 क्वेश्चन होंगे जीके के रहेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे फ्रेंड्स। और अपना जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसका आप नोट्स बनाएंगे अच्छी तरह से। यूट्यूब पे कोई बहुत सारी वीडियो पड़े हैं दोस्तों, तो अपनी तैयारी बेहतर बनाएंगे। चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की कोकला निम्न में से किसे कहा जाता है? भारत की कोकला निम्न में से किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की कोकला के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में फ्रेंड्स, आपको जो अच्छा लगे वो चूज करें। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होने वाला है क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लता मंगेशकर को भारत की कोकला के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है दोस्तों, उत्तर भारत का कौन सा शहर मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत का कौन सा शहर मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है दोस्तों? उत्तर भारत के नाम से मैनचेस्टर नाम से किसे जाना था फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड का आंसर होगा डी, कानपुर को। क्या फ्रेंड्स? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताओ दोस्तों जल्दी से। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पटसन या जूट को गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया था? फ्रेंड्स ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं और आपको यहाँ से पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स आगरे के किले का निर्माण ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अकबर ने करवाया था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिंदा फकीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? बता दोस्तों जिंदा फकीर किसके नाम से, जिंदा फकीर किसे कहते हैं या किसका उपनाम है? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब को जिंदा फकीर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, एस कमो का निवास कहाँ माना जाता है? एस कमो का निवास कहाँ माना जाता है? तो दोस्तों याद रखना इसको माना जाता है ऑप्शन नंबर 6 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टुंड्रा प्रदेश को। क्या दोस्तों ओस्कमो निवेश कहाँ माना जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बताओ दोस्तों वंदे मातरम के रचयिता। तो फ्रेंड्स यहाँ आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के लेखक कौन है? बता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 पे है, ऑप्शन आपके सामने है, 2 ऑप्शन ये रहे, 2 ऑप्शन ये रहे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो पीली क्रांति का संबंध दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए, तिलहन से। किससे होगा फ्रेंड्स? ऑयल सीड से यानी तिलहन से होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन थोड़ा अच्छी क्वेश्चन है तो आपके नंबर बनना चाहिए इसमें। तो क्वेश्चन क्या है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो फ्रेंड्स आपके पेपर में को 1 नंबर जरूर मिलेगा डायलॉग से, जिन जो डायलॉग दिए उनको याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स वो दिया था किसने? सिंपल है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स
उत्तर प्रदेश राज्य सीमा स्पर्श कितने राज्यों से करती है? पता फ्रेंड, उत्तर प्रदेश के राज्य कौन सी सीमा टच करती है, कौन कौन से राज्य? तो फ्रेंड इसका आंसर रहेगा क्या? सी, 9 राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान मध्य विभाजन रेखा को कहते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आप लोग अभी से कॉपी में नोट करेंगे कि कौन कौन सी रेखाएं होती है। जैसे कि भारत और चीन के बीच मेघमोहन रेखा होती है, भारत और पाकिस्तान के बीच आपको दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों ये। तो ये सिंपल है फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, याद रखना, मेघमोहन भारत और चीन के बीच होती है। आप ये भी अच्छी तरह से याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से वर्णित किए हैं? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 51 के तहत। आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देश में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? यानी कि कौन सा आर्टिकल के तहत देश में जो आपातकाल होता है लागू किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। तो फ्रेंड इसका आंसर बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तो फ्रेंड्स यहाँ का सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग याद रखना। तो ये बनेगा असम का। तो फ्रेंड्स 16 के आंसर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? तो फ्रेंड्स ये आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में। आगे बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक नृत्य शैली है? मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो दोस्तों याद रखना, सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। तो मोहिनी अट्टम 18 का आंसर होगा क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, केरल का। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन हो, यदि अट्टम अगर लग के आ रहा है लास्ट पे, तो वो केरल का ही होता है ज़्यादातर। तो आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो कौन सा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी सेतु है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु है। आगे बढ़ते हैं। इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे के रूप में जाना जाता है? जो फ्रेंड्स पहला किया था 1975 में किया था दोस्तों, याद रखना। और कौन सा किया था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड 20 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। खरीफ कृषि ऋतु तक होती है, मतलब जो खरीफ फसल होती है वो कब से कब तक होती है? तो फ्रेंड 21 का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जून से सितंबर तक होती है फ्रेंड्स खरीफ फसल। आगे बढ़ते हैं। जायद कृषि ऋतु होती है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल से जून होती है फ्रेंड्स। सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा फ्रेंड्स मंगल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? सिंपल, तो फ्रेंड्स वो है कमल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो फ्रेंड 25 का आंसर हो क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीरा कुमार। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों सारे क्वेश्चन सिंपल थे, किसी भी स्टूडेंट के 20 में से कम नंबर नहीं आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 20 में से ये आपके 19 आ रहे, बहुत अच्छा मार्क कर रहे हो आप लोग।
और ऐसी तरीक़ा से पढ़ते रहेंगे। अभी थोड़ा लॉकडाउन है दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा पैसेंस और धैर्य रखें, ऐसे प्रैक्टिस लगाते रहें और आपकी जो तैयारी है कब बेटर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बस पढ़ते रहें, ठीक है। ये नहीं सोचे कि लॉकडाउन हो गया तो पेपर नहीं होंगे, पेपर जरूर होंगे। थोड़ा वेट करें, इंतज़ार करें, और इंतज़ार की घड़ियाँ जो भी होती हैं अच्छी होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय बाय, धन्यवाद। और कल मिलते हैं सभी लोगों से फिर इसी टाइम, और दिन में कोशिश करूँगा आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करा दूँ दोस्तों मैथ की। ओके दोस्तों, तब तक ये चलते हैं, ओके बाय बाय, धन्यवाद।